ये सरकार केवल युवाओं को धर्म के नाम पे अंधा कर रखा है, झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है। ये हमारे लिए 5 साल में क्या करेंगे जब 10 साल में कुछ नहीं किया? तो एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है इस गांव में। नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 5 साल पहले सांसद थे, ग्रामीण एवं विकास मंत्री थे, पिछले 5 सालों से कृषि मंत्री हैं, लेकिन हमने उनको अभी तक देखा ही नहीं है। और यहाँ पे कोई पूछ ले किसी को देखा उनको? वो लगा ले, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आने, मोदी जी भी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पॉलिटिकल करियर खत्म का, भविष्य राजनीतिक तौर पर अंधकार में है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, इस वक्त हम लोग भरोसा गांव में मौजूद हैं, जो कि मुरैना के अंतर्गत आता है, दिमनी के अंतर्गत आता है। और रविंद्र सिंह तोमर का ये गढ़ है, कहा जा रहा है कि उनका गांव भी है, गांव है, रविंद्र सिंह तोमर का गांव है। और रविंद्र सिंह तोमर नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, कैसे देख रहे हैं, क्या भाग्य भविष्य कह रहा है नरेंद्र सिंह तोमर का? उसके बाद रविंद्र सिंह तोमर की हम बात करेंगे, जरा बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, नरेंद्र सिंह तोमर जी का ये शायद अंतिम चुनाव समझना। उनकी जी हाँ, उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। ग्रह नक्षत्र भी उनके फेवर में नहीं है, और उनके कुछ कार्यकलाप ऐसे रहे ना, तो यहाँ पर कभी आए, उन्होंने यहाँ कोई विकास करवाया, तो उनका भविष्य राजनीतिक तौर पर अंधकार में है। ये आपका भविष्यवाणी है? ये मेरी भविष्यवाणी है, मेरा सोच है। सोच है। तो जो आप ग्रह नक्षत्र जैसे आपने देखा, तो कुछ तो आपने देखा होगा कि भैया राजनीतिक पॉलिटिकल करियर उनका खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं कि अंतिम चुनाव है, उसमें कुछ तो बातें दिखी होगी। तो फिर देखिए, बातें क्या है, उनका ऐसे क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं रहा है। वो राजा बन के अपने वहाँ पर दिल्ली में रहे हैं, और जब वोट का समय आ गया तब भी इसका नाम वो क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह घूम रहे हैं, ठीक है ना। और इतना बड़ा एक कैबिनेट मंत्री आकर यहाँ चुनाव लड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सामने वाला प्रत्याशी बहुत ताकतवर है। यदि सामने वाला प्रत्याशी ताकतवर नहीं होता तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसा व्यक्ति, एक बड़ा व्यक्तित्व है, ऐसी बात नहीं है वो, और कैबिनेट के मंत्री हैं, वो इस लेवल पर आगे नहीं लड़ते चुनाव। तो वो ये नरेंद्र सिंह तोमर का आखिरी चुनाव है, मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल करियर खत्म। पॉलिटिकल करियर खत्म। अच्छा, चलिए, रविंद्र सिंह तोमर का भाग्य भविष्य क्या कह रहा है? कुंडली नक्षत्र क्या कह रहा है पंडित जी? देखिए, वो यहाँ से जीतेगा, जीत के सीधा सीधा डिप्टी सीएम बनेगा। भविष्यवाणी है, नक्षत्र ग्रह कह रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ यही बोल रहा है। डिप्टी, हाँ, वो डिप्टी सीएम बनेगा, यहाँ से 100% जीतेगा, और इस देश का विकास, इस जगह का विकास कराएगा, दिमनी क्षेत्र। देखिए, कितनी बड़ी बात कही जा रही है। महंत साधु समाज के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। इनका भविष्यवाणी है, खुद का अपना आकलन है कि अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, और जाहिर सी तौर पर कई बातें चल रही हैं कि बड़ा कद रविंद्र सिंह तोमर को मिलने जा रहा है, और कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी जो है उन्हें, ये आपने निकाला है, अनुमान है आपका, आपने कैलकुलेशन किया? हाँ, मेरा कैलकुलेशन है कि वो डिप्टी सीएम बनना है उसको। तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से बड़ी हार होने वाली है। बहुत बड़ी हार होने वाली है, बहुत बड़ी हार होने वाली है बीजेपी के यहाँ पर। आप पुजारी हैं, ये मंदिर है कौन सा? ये मनसा देवी देवस्थानम है, मनसा देवी, और यहाँ से आप जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ से मेरा आकलन यही है, भरोसा गांव से। बिल्कुल। अच्छा, और दो चार बातें आपसे करनी है। किसकी सरकार बनने जा रही है ये भी बता दीजिए। 17-18 तारीख को तो पता चल ही, कहने की जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है 101%। बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आने, एमपी में तो नहीं आने। लेकिन 8 तारीख को मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी भी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ इतना लीप के रख दिया है शिवराज सिंह जी ने कि मोदी जी बटोर नहीं पाएंगे उसको। तो आप राज तिलक की बात कर रहे हैं कि रविंद्र सिंह तोमर जो है, राज तिलक डिप्टी सीएम तो एक तरीके से उप मुख्यमंत्री। हाँ, बिल्कुल, उनका राज तिलक ही है, और राज तिलक लायक है वो आदमी निर्भीक है, ईमानदार है, जमीन जनता के बीच आता है। हमारे यहाँ गांव में किसी की भी डेथ हो जाती है, वो निश्चित तौर पर मिलने के लिए आता है।
मनसा देवी में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, पुजारी साधु संत समाज हैं। एक बार इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि आप भविष्यवाणी इन साधु समाज ने कर दिया है कि डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। साथ कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का कैरियर खत्म है, आखिरी चुनाव है उनका। ऐसा है, जो मोदी का साथ का जो मंत्री लड़ रहा है तो उसको तो हारना है। इतने बड़े नेता को हराएगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो उनको डिप्टी सीएम दे के सम्मानित किया जाएगा। चंबल की जनता जो है उसको सम्मानित किया जाएगा डिप्टी सीएम बना के। मतलब ये बात आप मंदिर से कह रहे हैं? मंदिर से कह रहे हैं और अपने धर्म से कह रहे हैं, ईमान से कह रहे हैं। ईश्वर के जब हम पे आशीर्वाद है उससे कह रहे हैं, जनता का आशीर्वाद है, उनकी भावनाओं के अनुरूप कर रहे हैं हम। आप महाराज जी की बातों से कहाँ तक सहमत? महाराज जी की बातों से 101%, 100% होता ना, मैं 101% की सहमत हूँ। तो नरेंद्र सिंह तोमर का ये आखिरी चुनाव है? नरेंद्र सिंह तोमर का आखिरी चुनाव है, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है, आपने कहा था ना मोदी आ रहे हैं 8 तारीख को, मोदी के मुकाबले झूठा अगर कोई नहीं है पूरे देश में, क्योंकि उन्होंने ही तो वादा, मोदी ने ही तो वादा किया था कि हम 2023 तक हर किसान की दुनिया कर देंगे। आज एक किसान भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बता दे कि हमारी दुनिया आई हुई है तो हम मान जाएंगे कि हाँ नरेंद्र मोदी सही है। नरेंद्र मोदी तो झूठा है, किसानों के वादा खिलाफ। किसानों के लिए काला कानून जरूर लाया था, काला कानून लाया था। 700 किसानों ने शहादत दे दी, अपनी जान दे दी, जान की न परवाह करते हुए पूरे देश की रक्षा के खातिर सरकार को झुकना पड़ा। इकट्ठे हुए उसमें दिल्ली में उन्होंने किसानों पर अत्याचार किए, पानी की बौछारें की, अन्याय किया। उन संवेदनाशील नहीं है जो केंद्र में सरकार बैठी है, इसलिए उनका कोई जादू नहीं चलेगा। इसलिए जनता चाह रही है कि प्रदेश की सरकार भी जाए और मोदी भी जाए। मोदी भी बाय बाय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी बाय बाय। पंडित इधर ही सामने आ जाइए। बहुत कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का बड़ा भरोसामंद साथी है नरेंद्र सिंह तोमर जी। हिंदू की बात करते हैं, आप तो खुद हिंदू समाज से हैं, साधु संत समाज हैं, कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तभी भैया हिंदू सुरक्षित रहेंगे। देखिए ऐसा है, हिंदू असुरक्षित कभी भी नहीं है, कभी भी। एक क्षण भैया तो शांत। हिंदू कभी भी असुरक्षित नहीं है, वो हमेशा ही सुरक्षा में है। मोदी जी के आने से ताकतवर बन गया हो या बहुत सुरक्षित उसको महसूस हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक हवा है जो मोदी जी के नाम पर या बीजेपी के नाम पर समाज में उड़ाई गई है कि साहब वो हैं तो हिंदू है। क्या जब साधु संत समाज किसके साथ है? देखिए, साधु संत हमेशा सत्य के साथ है और सत्य कांग्रेस है। सत्य कांग्रेस है। हाँ? तो नरेंद्र सिंह, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को बेसिकली रोजगार की ज़रूरत होती है। मोदी जी ने नारा दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, शायद 20 लाख भी नहीं है। ये केवल चुनावी जुमले हैं। एक्चुअली में आप ग्राउंड लेवल पे देखें कुछ काम नहीं है। किसानों की आय का 2 गुना मुद्दा था, कुछ नहीं हुआ। आप देखिए इस गांव की स्थिति क्या है, एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है इस गांव में। नरेंद्र सिंह तोमर पिछले 5 साल पहले सांसद थे, ग्रामीण एवं विकास मंत्री थे, पिछले 5 सालों से कृषि मंत्री हैं, लेकिन हमने उनको अभी तक देखा ही नहीं है। और यहाँ पे कोई पूछ ले किसी को देखा उनको? नरेंद्र सिंह तोमर बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। 50,000 थे। कम से कम आप एक बात देखो, सब चीजें बात है, धर्म भरम सब चीजें हैं, हम धर्म के भी साथ हैं, लेकिन आप एक बात को देखिए, युवाओं की समस्याओं को क्यों नहीं सुनती है सरकार? लोग पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है। आप इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं? और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं, तो उनके पास तो सुनहरा अवसर था कि इस एरिया को बहुत अच्छा बनाने का था। अब उन्हें चुनाव के टाइम पे ध्यान आया कि हमारा कोई दिमनी विधानसभा है, यहाँ से मुरैना से हम सांसद हैं, तो हम जाकर वहां से वोट मांगे। यहाँ पे कोई आसपास एक फैक्ट्री तक नहीं है जहां पर एक एम्प्लॉय, एक वर्कर जाके काम कर ले अपने घरों के लिए। समझ लो, जीतने के बाद अभी तक नहीं आए, केवल चुनावी जुमले हैं। ये सरकार केवल युवाओं को धर्म के नाम पे अंधा कर रखा है, झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है। आप सबसे ये क्यों नहीं पूछते कि आपको क्या किया? ये हमारे लिए 5 साल में क्या करेंगे, जब 10 साल हमें कुछ नहीं किया तो? चलिए।